गोज लॉ और गोज थ्योरम क्या बोलती है प्यारे बच्चों? गोज नाम के अपने एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि किसी भी सरफेस के थ्रू अगर फ्लक्स निकालना है ना, हां, तो मैं एक सिंपल सा तरीका आपको बताता हूं। तो उन्होंने क्या सिंपल तरीका बताया प्यारे बच्चों? उसी को गोज लॉ यानी गोज थ्योरम के नाम से जाना जाता है। तो क्या बताया सर उन्होंने बताया कि कोई भी सरफेस आपके पास है लेकिन क्लोज्ड, ओके, ऐसे हो या टेढ़ा मेढ़ा ऐसे हो, कोई भी क्लोज्ड सरफेस अगर आपके पास है तो सरफेस के थ्रू जो नेट फ्लक्स होगा ना, हां, वो होगा इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, यानी 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। अच्छा सर, हां प्यारे बच्चों, यानी अगर इसके अंदर रखा है 10 कूलम्ब चार्ज, ओके, तो इसके थ्रू अगर फ्लक्स आपसे कोई पूछे तो आप क्या करोगे? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर दोगे इस सरफेस का। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है 8.84 इंटू 10 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती है। हां, ये पुट कर दिया, इंटू में इसके अंदर चार्ज कितना? 10 कूलम्ब, ये पुट कर दो तो इतना फ्लक्स की यूनिट क्या है सर? क्या है भाई? अरे न्यूटन पर कूलम्ब इंटू मीटर स्क्वायर, याद है ना? अब सुनो, गोज लॉ ने फ्लक्स के बारे में बताया है तो फ्लक्स की एक यूनिट गोज भी होती है प्यारे बच्चों। हाँ, जो ये यूनिट है ना, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब, इसको गोज भी बोलते हैं, याद रहेगा। गोज सर ने फ्लक्स के बारे में बताया तो फ्लक्स की जो यूनिट होती है उसको, जो ऐसा यूनिट होती है उसको आप गोज भी बोल सकते हैं, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब को गोज भी बोल सकते हैं भैया, याद रहेगा। सुनो भैया, तो कितना आसान सा लो, आसान सी याद रहने वाली थ्योरम उन्होंने दी। अच्छा सर, तो बताओ भैया, अब ये जो बॉडी, इसका फ्लक्स कितना है? इसका फ्लक्स कितना है सर? 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू में इसके अंदर जो चार्ज है, अरे इसके अंदर तो चार्ज है ही नहीं, तो भैया इसका फ्लक्स भी 0 है। फिर चार्ज है ही नहीं तो इसका फ्लक्स 0। क्लियर? हाँ ठीक है सर। अच्छा एक बात बताओ सर, अगर ये मेरे पास बॉडी है और यहां 2 कूलम्ब का चार्ज रख दूं, आप बताना फ्लक्स कितना है इसके थ्रू? तो प्यारे बच्चों, इसके थ्रू फ्लक्स होगा 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इनटू इसके अंदर चार्ज, ये रहा। अरे नहीं, ये इससे बाहर है, एनक्लोज्ड वाला चार्ज लेना है। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लिख लो इस वर्ड पे, इंपॉर्टेंट, ये भूल जाते हैं बच्चे। तो प्यारे बच्चों, इस चार्ज के कारण जो लाइंस निकलेंगी ना चारों तरफ, हाँ, वो जो एंटर करेगी इस बॉडी में वो एग्जिट भी तो करेगी, यानी ओवरऑल फ्लक्स तो 0 रहा। हाँ, अगर अपने घर पे एक टंकी है भैया, उस टंकी में पानी भर रहे हो और नीचे से पानी निकलता जा रहा है, तो कहां इसके अंदर पानी है? नहीं है। जितना डल रहा है उतना निकल रहा है, तो कहां पानी हुआ भैया? तो फ्लक्स तो 0 हुआ टंकी के अंदर पानी का, वाटर का। मानते हैं ना आप? हाँ, तो अगर चार्ज अंदर रखा है तो उस चार्ज से लाइंस जो निकल रही हैं, तो देखो इतनी लाइंस बॉडी से सिर्फ निकल रही हैं, है ना? क्या एंटर भी कर रही है बॉडी में? ना, बॉडी से सिर्फ बाहर जा रही हैं। तो इसका तो फ्लक्स है, इसका काहे का फ्लक्स भैया? हाँ, बाहर वाला चार्ज कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रखता बॉडी के अंदर फ्लक्स में, अंदर वाला चार्ज रखता है। क्लियर है मेरी बात? क्या समझ में आया गोज सर ने क्या बोला? अब लिख लो डेफिनेशन। गोज लॉ और गोज थ्योरम स्टेट्स दैट द फ्लक्स थ्रू एन एनक्लोज्ड सरफेस will be 1 upon epsilon naught times 1 upon epsilon naught times the charge enclosed in that surface. बस as simple as that. अच्छा, अब इसको कंप्लीट कर दूं। यहां यही है गोज लॉ, तो यही है। अब आगे सुनो, अभी मैंने आपको इस टॉपिक को जस्ट स्टार्ट करने से पहले क्या बताया था प्यारे बच्चों? क्या बताया था? ये बताया था सर कि फ्लक्स एक बॉडी के थ्रू क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये बताया था ना प्यारे बच्चों? बिल्कुल। और गोल्ड सर ने बता दिया कि फाई तो क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है ना? हाँ, तो प्यारे बच्चों क्या लिख सकता हूं मैं ओवरऑल? अब लिख सकता हूं कि फाई विल बी इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds दैट विल बी इक्वल टू
क्यू एनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये कंप्लीट इक्वेशन बन गई अपने पास। हाँ, इसका फायदा कहां उठाएंगे भैया? इसका फायदा उठाएंगे सर अलग अलग बॉडीज के कारण कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी वो निकालने में। कैसे सर? सुनो, ध्यान से सुनो। अब तक आपने क्या सीखा है कि अगर मेरे पास यहां पे 2 कूलम का चार्ज रखा है तो इस चार्ज से 4 मीटर की दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी निकाल सकते हो प्यारे बच्चों? हाँ, के क्यू बाई आर स्क्वायर। सर के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹9। हाँ, चार्ज जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो है सर 2 कूलम बाई में आर स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 सर, इतने न्यूटन पर कूलम आ जाएगी। सर कितना आसान है, बिल्कुल आसान है प्यारे बच्चों। लेकिन अब दिमाग यानी सिर को घुमा देने वाली बात आपसे पूछना चाहूंगा कि ये 2 कूलम का जो चार्ज है ना, ये एक पॉइंट चार्ज ना होके अगर इसके पास ऐसे होता, थोड़ा सा यहां, थोड़ा सा यहां, यहां 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 यहां, इस बॉडी में ये थोड़े छोटे छोटे चार्जेस, छोटे छोटे, लेकिन टोटल मिला के 2 कूलम है। तो अब बताओ 4 मीटर की डिस्टेंस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी भैया? अब निकालना जरा, अब निकालना। क्या वही फार्मूला आप लगा सकते हो क्या? के क्यू बाई आर स्क्वायर? ना 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 ना। क्यों? क्योंकि वो फार्मूला पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। हाँ, तो अगर इसके लिए निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां आ जाओ मेरे भाई, यहां क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, क्या चाहिए? सरफेस एरिया। इसका सरफेस एरिया पता है। अच्छा, क्यू एनक्लोज चाहिए सर, पता है इसके अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है टोटल। अच्छा, क्या एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है? पता है सर। तो भैया कितना आसान हो जाएगा इस फार्मूले से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंडेड बॉडीज की निकालना। पॉइंट साइज बॉडीज की तो निकालना काफी आसान था, के क्यू बाई आर स्क्वायर, लेकिन एक्सटेंडेड बॉडीज की निकालने के लिए हम ये यूज करेंगे भैया। भेजे में घुसा कुछ नहीं घुसा, पोज करो, बैक करो, फिर से सुनो, रटना नहीं है, रटने नहीं दूंगा। क्लियर प्यारे बच्चों? सिंपल। अब सुनो भैया, अब एक बात और यार, घट गई है फिर से। क्या घट गई? हर रोज कम से कम 10 to 12 स्टूडेंट मेरे पास डाउट भेजते थे कि सर जूम पे कनेक्ट हो जाओ, हमें आपसे डायरेक्ट लाइव बात करनी है, समझना है कुछ। अब वो 2-3 बच्चे ही रह गए हैं यार। यानी स्टार्टिंग में तो आप जोश दिखाते हो, फिर जोश को क्या हो जाता है? टोटल अगर मैं व्हाट्सएप या फिर ऐप पे पूछने वाले चैट में अगर क्वेश्चंस की बताऊं अमाउंट, हर रोज 40 के करीब बच्चे पूछते हैं। उनमें से 10-12 ऐसे होते थे जो बोलते थे कि सर हमें ऐसे मत समझाओ, हमें फोटो क्लिक करके मत भेजो सॉल्यूशन का, हमें ऐसे आप कॉपी पे सोल्व करके सॉल्यूशन मत भेजो ना, हमें तो डायरेक्ट बात करनी है। 10-12 बच्चे होते थे ऐसे। अब 2-3 पे आ गई संख्या। क्यों भाई? क्यों? डायरेक्ट पूछा करो प्यारे बच्चों, शर्माया मत करो। पता है केमिस्ट्री और मैथ भी आपका टाइम ले रहे हैं, बायोलॉजी भी आपका टाइम लेती होगी, लेकिन यार फिजिक्स को तो टाइम देना कम मत करो ना। ओके, मैं हमेशा अवेलेबल हूं आपके लिए। तो प्यारे बच्चों, मिलते रहा करो, जुलते रहा करो, बात करते रहा करो, जूम के थ्रू या गूगल मीट के थ्रू, जैसे भी हो। मैं लिंक सेंड कर दूंगा, आप बोलो तो सही। ओके, हाँ, तो आया समझ में इसको यूज क्यों करते हैं भैया, कैसे करते हैं? एक्सटेंडेड बॉडीज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इस फार्मूले का यूज करते हैं।